नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के अलग अलग राज्यों से धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं यूपी में सीएम योगी के सख्त रवैये के बाद भी इस तरह के मामले नहीं रुक रहे। एक दिन पहले खबर सामने आई कि गाजियाबाद में एक मदरसे में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। फिर खबर गाजियाबाद के ही कौशाम्बी थाना क्षेत्र से सामने आई, जहां धर्मांतरण करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था और लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा था। जिस तरह से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस पर रोक कैसे लगेगी। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय का सुझाव सामने आया है। देखिए क्या कह रहे हैं। आज के अखबार में खबर आई है कि गाजियाबाद के कौशाम्बी में क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्जन करा रही थी। कल अखबार में आया था कि गाजियाबाद में एक मदरसे में धर्मांतरण हो रहा था। मैं बार बार कहता हूं, कॉन्वेंट स्कूल और मदरसा ये कन्वर्जन के अड्डे बन चुके हैं भारत में, और अखबार में यह खबर छपने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आता, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है। इसके बावजूद मिशनरीज की इतनी हिम्मत पड़ रही है कि गाजियाबाद में आके धर्मांतरण करा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, डॉक्टर बहुत अच्छा हो, जब तक दवा अच्छी नहीं होगी बीमारी ठीक नहीं होगी। ड्राइवर बहुत अच्छा हो, जब तक गाड़ी अच्छी होगी नहीं अच्छी होगी, यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री भले अच्छा हो, लेकिन जब तक सीमेंट बालू अच्छा नहीं होगा, घर सुरक्षित नहीं होगा। सच्चाई यह है कि हम 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, 900 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं, और उसका मूल कारण है धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट। और ये धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट ये मठ मंदिर बनाने से नहीं रुकेगा। भागवत कथा करने से, राम कथा करने से, देवी जागरण कराने से नहीं रुकेगा। ये अखबारों में खबर छपने से नहीं रुकेगा। ये मीडिया में डिबेट करने से नहीं रुकेगा। सोशल मीडिया में वीडियो शेयर करने से धर्मांतरण का, या फोटो डालने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। नेताओं के भाषण से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। अभिनेताओं के फिल्म बनाने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। लेखकों के लेख लिखने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। कवियों के कविता पाठ करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण रुकेगा केवल और केवल कठोर कानून बनाने से, और कोई तरीका नहीं है। इसका सीधा सीधा उदाहरण देख लीजिए। योगी जी कितने मेहनत के साथ काम करते हैं, इसके बावजूद भी गाजियाबाद जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, और गाजियाबाद का कौशाम्बी मोहल्ला जो बिल्कुल दिल्ली के आनंद विहार के बॉर्डर पे है, मतलब रोड के एक तरफ कौशाम्बी है, दूसरी तरफ आनंद विहार है, एक तरफ गाजियाबाद है रोड के, दूसरी तरफ दिल्ली है, वहां पे धर्मांतरण हो रहा है। और अमेरिका की मिशनरी आई है, वो भी धर्मांतरण शामिल थी वहां पे। हम कैसा वीजा दे रहे हैं कि लोग वीजा लेके आते हैं और धर्मांतरण कराते हैं, क्योंकि उनको खौफ नहीं। हमने वीजा में कंडीशन नहीं डाली कि अगर आपने भारत में आके धर्मांतरण कराया तो आपको 50 साल की सजा होगी। हमने वीजा में डाला ही नहीं, तो लोग वीजा लेके आ रहे हैं, दिल्ली में भी धर्मांतरण करा रहे हैं, बस्तर में भी धर्मांतरण करा रहे हैं, उड़ीसा में भी जाके धर्मांतरण कराते हैं, और छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण कराते हैं। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। मुगलों के टाइम में धर्मांतरण हुआ, अंग्रेजों के टाइम में धर्मांतरण हुआ, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। कांग्रेस के शासन में भी धर्मांतरण हो रहा था, सपा के शासन में भी धर्मांतरण हुआ, बसपा के शासन में धर्मांतरण हुआ, अब योगी जी मुख्यमंत्री तब भी धर्मांतरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने किसी कानून में नहीं लिखा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये पुराना वाला इंडियन पिनल कोड है, इसमें भी कहीं नहीं लिखा गया धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये नया वाला भारतीय न्याय संहिता है, इसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। न पुराने वाले आईपीसी में धर्मांतरण के खिलाफ हमने चैप्टर डाला, न नई आईपीसी में धर्मांतरण पे कोई चैप्टर है। धार्मिक भावना आहत करना अपराध है, ये पुराने वाले आईपीसी में भी था। धार्मिक भावना आहत करना अपराध है, ये नई भारतीय न्याय संहिता में भी अपराध है, लेकिन धर्मांतरण अपराध नहीं। जरा सोचिए कितनी कि धार्मिक भावना आहत कर दिया तो अपराध, लेकिन किसी को कन्वर्ट कर दिया तो अपराध नहीं। वो राज्यों पे हमने छोड़ा है, हमने उसको सेंट्रल लेवल पे डाला नहीं। अरे धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, वहां क्या सिचुएशन आपको पता है। जिन 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, डेमोग्राफी बदल चुकी है, वहां पे क्या सिचुएशन है। वहां देश की एकता अखंडता काम नहीं करती, संविधान काम नहीं करता, पुलिस काम नहीं कर पाती।
जिन 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदली है, वहां एकता अखंडता खत्म हो चुकी है, वहां एकता काम नहीं कर रही, ना भाईचारा काम कर रहा है। इसके बावजूद धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों पे यूएपीए नहीं लगाया जाता। यूएपीए कानून है, लेकिन यूएपीए में कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण से देश की एकता अखंडता को खतरा है, इसलिए धर्मांतरण कराने वाले उनके मददगारों पे भी यूएपीए लगना चाहिए। कहीं लिखा ही नहीं कानून में। जब लिखा नहीं तो पुलिस लगाए कैसे? धर्मांतरण राष्ट्र के खिलाफ एक इनडायरेक्ट वॉर है। मुगल यहां आए थे केवल और केवल लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, बिजनेस व्यापार करने नहीं आए थे। अंग्रेज यहां आए थे केवल और केवल लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी बिजनेस करना, वो व्यापार तो एक बहाना था, मूल मकसद था भारत में लोगों को क्रिश्चियन बनाना। मुगल यहां आए थे व्यापार के बहाने, व्यापार एक बहाना था, मूल उद्देश्य था लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना, और वो आज भी हो रहा है। इसके बावजूद हमने धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ हम वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाते। वेजिंग वॉर के लिए पुराने वाले इंडियन पिनल कोड में भी सेक्शन 121 था, नए वाले भारतीय न्याय संहिता में भी सेक्शन 147 है, लेकिन जहां वेजिंग वॉर लिखा हुआ है वहां हमने लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण कराना भी एक वेजिंग वॉर है। ये लिखा ही नहीं है। जब लिखा नहीं है तो पुलिस लगाए कैसे वेजिंग वॉर की धारा? हालांकि वेजिंग वॉर करने पे आजीवन कारावास फांसी की सजा है, लेकिन वहां कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि कन्वर्जन इज ए वेजिंग वॉर। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है, एक व्यक्ति नहीं करता। आप सोचिए ना, यहां धर्मांतरण हो रहा है तो इसमें भारत के लोग भी बैठे हुए हैं और एक अमेरिका का मिशनरी आया हुआ है। सोचिए, अमेरिका से चल के आया हुआ है गाजियाबाद में। एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। कोई एक आदमी उसको अपना घर देता है, कोई आदमी उसको पैसा उपलब्ध कराता है, कोई आदमी लिटरेचर बांटता है, कोई आदमी धीरे धीरे बरगलाता है, फिर बाहर से आते हैं। एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, 5 लोग 6 लोग 10 लोग इसमें शामिल होते हैं। इसके बावजूद धर्मांतरण एक संगठित अपराध है। यह हमने गैंगस्टर एक्ट जहां हमने बनाया तो है, लेकिन उसमें कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण एक संगठित अपराध है। महाराष्ट्र में मकोका है, गुजरात में गुजकोका है, लेकिन कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि धर्मांतरण भी एक संगठित अपराध माना जाएगा। अगर वो होता तो यूपी गवर्नमेंट गैंगस्टर एक्ट लगा देती धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ, महाराष्ट्र मकोका लगाती, गुजरात सरकार गुजकोका लगाती, लेकिन है ही नहीं है। इसी तरीके से धर्मांतरण की पूरी फंडिंग विदेशों से आ रही है, हवाला के जरिए भी आ रही है और एफसीआरए के जरिए भी आ रही है। यह 2010 वाला जो कानून है एफसीआरए, यह कांग्रेस ने बनाया ही था यहां के मिशनरियों को, माओवादियों को, नक्सलियों को, अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए। लेकिन आज तक वो कानून खत्म नहीं हुआ। जब कानून खत्म नहीं हो रहा है तो विदेशी फंडिंग नहीं रुक रही, विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा। अल्टीमेटली पैसे के लिए सब लोग धर्मांतरण कराते। धर्मांतरण नशे के द्वारा कराया जा रहा है। स्कूल में, कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में पूरा ड्रग स्मगलर ने अपना नेटवर्क फैला दिया है। पहले वो हम यंग जनरेशन को नशे में ढकेलते हैं, उनको एडिक्ट बनाते हैं, नशे का एडिक्ट। किसी को गांजे का एडिक्ट बना देंगे, किसी को शराब का एडिक्ट बना देंगे, किसी को किसी और नशे का, अफीम का एडिक्ट बनाएंगे, किसी को चरस का एडिक्ट बनाएंगे। और जैसे ही वो युवा नशेड़ी हो गया, उसके बाद उसको कन्वर्ट कराना बहुत आसान है। उसके लिए फिर नशेड़ी आदमी के लिए हिंदू बनना या क्रिश्चियन बनना कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो नशा चाहिए। तो फ्री में नशा बांटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि नशे के खिलाफ हमारे पास कठोर कानून नहीं है। नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने, उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए हमारे पास कानून नहीं है। हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है, लेकिन हवाला के खिलाफ हमारे पास कठोर कानून नहीं। हवालाबाजों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने और उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए हमारे पास कानून नहीं है। विदेशों से फंडिंग आ रही है, एफसीआरए हमने खत्म नहीं किया। जो लोग कन्वर्जन कराते हैं उनको और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, आजीवन कारावास फांसी देने और उनकी सिटीजनशिप खत्म करने के लिए हमारे पास कानून नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको लगता है धर्मांतरण रुकना चाहिए तो यह कहने से नहीं रुकेगा। नेताओं के भाषण देने से, अभिनेताओं के फिल्म बनाने से, लेखकों के लेख लिखने से, कवियों के कविता पाठ करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। गांधीवाद की बात करने से, राष्ट्रवाद की बात करने से, अंबेडकरवाद की बात करने से, लोहियावाद की बात करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। राम कथा, भागवत कथा, देवी जागरण कराने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। एनजीओ बनाने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। है, हमारे पास सब कुछ है, एक से बढ़कर एक। नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, लेखक भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, पत्रकार भी हैं, कलमकार भी हैं, डिबेट करने वाले भी एक से बढ़कर एक हैं। बड़े बड़े भगवत कथावाचक, कृष्ण कथावाचक,
राम कथावाचक, जागरण करने वाले, कवि बड़े बड़े हैं, सब कुछ तो है, लेकिन जानते क्या नहीं है? कठोर कानून नहीं है। मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और एक बात याद बता दूं आपको, दल गुलामी छोड़ दीजिए। आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। कानून बचाएगा आपके बच्चों को, आने वाली जनरेशन को केवल कानून बचा सकता है। इसलिए धर्मांतरण कराने वालों, उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने और उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाए, कानून की मांग करिए। नहीं तो धीरे धीरे धीरे, अभी तो 9 राज्यों से खत्म हुए हैं, 200 जिलों से खत्म हुए हैं, 900 तहसीलों से खत्म हो चुके हैं। आने वाले टाइम में आप अपने शहर में भी माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि कॉन्वेंट स्कूल और मदरसा ये धर्मांतरण के अड्डे बन चुके हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसके बावजूद भी इनकी हिम्मत इतनी बड़ी हुई है कि ये धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं। अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि जब तक इसके लिए कठोर कानून नहीं बनेगा, कुछ भी कर लीजिए, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। साथ ही उनका कहना है कि यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसे रोकना जरूरी है और इसके लिए कठोर कानून की मांग करने की जरूरत है, जिससे हम अपने बच्चों के भविष्य को बचा सके। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।